भगवान के ऐसे सुकोमल चरण हैं, संकुचितमयी। तो जैसे ऐसे कोमल चरण जब पृथ्वी पे रखे जाते हैं और तब करने के बाद में पृथ्वी को चित्त में संकोच होता होगा कि मैं तो इतनी कठोर हूँ और इतनी कोमल चीज मेरे ऊपर रखी जा रही है। ऐसे ही हमारे हृदय में भी संकोच होता है कि इनके इतने कोमल चरण पृथ्वी पर किस तरह टिक रहे होंगे। अब जिन लोगों ने दर्शन कर लिए उनके तो ठीक है, लेकिन जब जिनको औरों को खबर लगी कि महाराज ऐसे ऐसे जो है यहाँ सुंदर मूर्तियाँ यहाँ से गुजरी हैं, तब जो है सब लोग बड़े पछताने लगे और उनके रूप की चर्चा को सुन के और अकला के पूछ रहे हैं कि भैया ने ये तो बताओ किस दिशा में और कितनी दूर तक चले गए हो। यदि हमारा बूता हो तो हम भाग के समृद्ध धाई बिलो कहीं जाई। जो समृद्धवान थे वो जो है भागते हुए गए और उनके दर्शन करके आए और प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। बड़े खुश होते हुए कि हमारा तो जीवन आज सफल हो गया, इतनी सुंदर मूर्ति के हमने दर्शन करे हैं। लेकिन अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जी पछताएं। स्त्रियाँ जो नहीं भाग सकें, जो बच्चे और बूढ़े हैं, वो तो जो है होए प्रेम बस लोग राम जहाँ जहाँ जाए। जहाँ जहाँ राम जी जा रहे हैं वहाँ लोग ऐसे उनके स्वरूप को देख के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। गांव गांव में अत्यंत आनंद हो रहा है। जिस किसी को ये समाचार मिलता है कि फलाने गांव से होकर जा रहे हैं इधर होकर, तो बोले हमारे गांव भी आएंगे, तो वो जो है राजा और रानी को दोष लगाते हैं कि देखो, अरे राजा को वन में भेजने से पहले कुछ सोचना तो चाहिए था। और दूसरे लोग वह क्या कहते हैं कि बोले राजा तो बड़े भले रहे, ये तो हमारे भाग्य थे कि हमारे भाग्य से ये वन में आए, राजा ने वन में भेज दिया, नहीं तो हमें इन लोगों के दर्शन कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। तो लेकिन एक बात आपस में कहते हैं कि ते पितुमात धन्य जिन जाए। चाहे जी वन में आए, राजा रानी ने भेजे नहीं भेजे, आप ही प्रकट हुए, जो कुछ भी हो, हम तो सब एक ही बात है कि जिन माता पिता ने इनको जन्म दिया उनको धन्य, और जिस नगर में जन्म लिया वो नगर धन्य, और जिस देश में जिस गांव में जन्म लिया वो धन्य, और जहाँ जहाँ जे गए वो धन्य, और जहाँ जहाँ जे जाएंगे वो जगह भी धन्य। और इनका स्वरूप ऐसा है कि इनके स्वरूप को रचना यदि विधाता ने करी है तो विधाता को भी बड़ा सुख हो रहा होगा कि देखो मेरी बनाई हुई रचना के लोग कैसे कैसे स्वरूप के आनंद लेके और खुश हो रहे हैं। जे के सब भांत स्नेही, सब लोग, कोई तो ऐसा हो जो इनके विपरीत में बोलता हो, सब अत्यंत स्नेह की इनके बारे में बात करते हैं। इस तरह से राम जी महाराज की कथा जो है गांव गांव में फैलती रही। और राम जी महाराज विधि रघुकुल कमल रवि वन की शोभा को देखते हुए राम जी महाराज चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। और उनका स्वरूप क्या है कि राम जी सबसे आगे चल रहे हैं, आगे राम, उनके पीछे लक्ष्मण जी राम जी के पीछे। लेकिन तभी गोस्वामी जी को याद आया कि सीता मैया भी तो संग में। तब जो है उन्होंने कहा कि इतने तापस वेश विराज काछे अत्यंत सुंदर, तापसी वेश में सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में सीता मैया इनके बीच में है। ये नहीं कि राम जी के और लक्ष्मण जी और इनके पीछे हों, दोनों के उभय बीच ची सोत कैसी, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। साक्षात माया है भगवान की जानकी मैया, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सब रचना करती है, सब चलती है, ऐसे ही सीता मैया की शोभा
हम और जीव के बीच में माया की तरह से हो रही है। और फिर गोस्वामी जी एक बात और कहते हैं, यदि ये उपमा मेरी अनुकूल नहीं हो तो कौन सी उपमा, दूसरी उपमा मैं दे सकता हूँ। जिम्मे बुध बीच रोहिणी सोई, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा और बुद्ध के बीच में शोभायमान पाता है। हमने तो कभी जो है दर्शन किए नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो बात अत्यंत सही होगी। और फिर मन में विचार कहते हैं कहते हैं कि ये कैसे चले जा रहे हैं, उनकी चाल की, उनके चलने के तरीके की, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना को कहते हुए कहते हैं, प्रभु पदरेख बीच बीच सीता धरती चरण मग चलती सविता। राम जी के दोनों चरणों के बीच में मर्यादा की सीमा कि राम जी के दोनों चरणों के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के बीच में सीता मैया अपने चरण रखते हुए चल रही हैं। और ऐसे कि सीता मैया के चरण कहीं राम जी के चरणों के इम्प्रेशन के ऊपर न पड़ जाए। सिय धरे चरतमग चलत सभिता, अत्यंत मन में कि कहीं ऐसा न हो जाए कि राम जी के चरणों के ऊपर मेरे चरण पड़ जाए। ऐसे मन में सोचते हुए सीता मैया चल रही हैं। और लक्ष्मण जी महाराज क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी महाराज तो अपने आप को राम जी सीता जी के सेवक मान के क्या कर रहे हैं, सिया राम पद अंक बढ़ाए लखन चले मग दाहिने लाए। सीता जी और राम जी के चरणों के बाएं सिरे पे वो चल रहे हैं और लक्ष्मण जी के दाहिने सिरे पे जो है सीता जी राम जी के चरण है। तो मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, ऐसी भावना। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। इस तरह से लक्ष्मण जी महाराज अत्यंत प्रीति से संग संग में उनके चरणों के इम्प्रेशन दाहिने रख के और चले जा रहे हैं। इन लोगों की आपसी प्रीति देख के, इनके चलने के तरीके देख के कि लोग वहाँ ऐसे आश्चर्य कर रहे हैं कि बचन अगोचर की में कम जाई, कि मन बुद्धि वाणी से परे इनकी जो प्रीति और इनके नीति और इनकी रीति, ये तीनों चीज़ों को देख के ये कह रहे हैं कि कैसे हम इसका वर्णन कर दें। ये जो कुछ इनका चरित्र स्वभाव प्रभाव है, ये तो सब इन सब से परे है। और खगमृग जो है इनके दर्शन करके सुखी हो रहे हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रियसिय समेत दो भाई, भव मग अगम आनंद ते बिन श्रम रहे सिराई। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिन जिन्होंने ऐसे सुंदर पथिकों के दर्शन कर लिए, वो इस संसार सागर से बिना किसी परेशानी के ही पार उतर गए। और अपनी तरफ से एक आशीर्वाद और कर रहे हैं कि यदि आज भी कोई स्वरूप के दर्शन को करके और अपने चित्त में धारण करे तो राम नाम पता पाई सोई जो पत पाऊ कबहु कोई। यदि आज भी स्वरूप के मानसी रूप से किसी ने दर्शन कर लिए तो भगवान राम जी के धाम की प्राप्ति कर लेगी। और वो धाम की ऐसे ठिकाने पे उनको प्राप्ति होगी कि जो ऋषि मुनियों को भी कभी कभार मिलते हैं। महाराज रास्ते में राम जी ने विश्राम करा, कंदमूल फल खाए और कंदमूल फल खाने के बाद